बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और साथ ही राही रोशनी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी किताब का जिसकी हिफाजत जन्नात करते हैं। इस पुरस्कार किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी बना पर इस किताब को पढ़ने वाले को शैतानी कुव्वत मौत की नींद सुला देती है। इस किताब को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करने वाले अक्सर लोग पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमलों का शिकार क्यों होते रहते हैं। इस पुरस्कार किताब पर बेशतर ममालिक ने पाबंदी क्यों लगा रखी है। इन सब सवालों के जवाबात तफसील से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आप मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह हो सके। तो आइए आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस किताब को 6ठी सदी ईस्वी में अरबी, इब्रानी और दीगर ज़ुबानों में एक साथ तहरीर किया गया। इस किताब का नाम अल-शम्स, अल-मआरिफ, अल-कुबरा इब्रानी और दीगर ज़ुबानों में एक साथ तहरीर किया गया। इस किताब का नाम अल-शम्स, अल-मआरिफ, अल-कुबरा है। यह रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो जादू, टूने और अमलियात की दुनिया में बल्कि बुलंद मकाम रखती है और आज भी मुतनाज़ा होने के बायस सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही जानते हैं कि इसे 6ठी सदी ईस्वी के एक आलिम ने तहरीर किया था, जिसमें रूहानी अमलियात, जन्नात को काबू करने और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद है। लेकिन इसकी असल हकीकत से वही आगाह है जो याद और रूहानी उलूम से वाकिफ़ है, या फिर इसे ऐसे अफराद जिन्हें अरबी के अलावा इमरानों पर अबूर हासिल है। अरब पर इस किताब के हवाले से पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक अल-शम्स, अल-मआरिफ, अल-कुबरा अपनी तालीब के बाद तकरीबन 30 साल तक किसी के काम के नहीं थी और इसकी वजह यह थी कि जो भी उसे पढ़ने की कोशिश करता या वो तो पागल हो जाते या फिर जन्नात पर इस पर हावी हो जाते। साल तक ये किताब फ़कत एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के ज़माने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी पेशी करते हुए इसकी कई नुस्खे बनाए गए, जो कि किताब के मुंसनिफ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज़ ऐसे तरीके ज़िक्र किए गए जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से जन्नात को अपने काबू में कर सकता था। इसलिए बेशतर उलमा ने यह भी इंकशाफ किया कि जन्नात इस किताब की हिफाजत खुद करते हैं कि कोई उसे पढ़ ना पाए। कुछ अरसे बाद एक नामालूम आमिल की जानिब से इसमें कुछ को बदल करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया जिसकी बिना पर जन्नात इस किताब की हिफाजत पर ख़ुद को मामूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले कोलोग और जन्नात को काबू करने की दीगर तरीक़ों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स और इस पूरी किताब को ना पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जिन्नों, सहर और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते। अगरचे उलमा की जानिब से एहतियात को फरवा कार रखते हुए इस किताब और इसकी मुंसनिफ पर इंतहाई मुख्तात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफर का पलंदा करार दिया जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी आयद है। दोस्तों, अल-शम्स, अल-मआरिफ, अल-कुबरा को तहरीर करने वाले मुंसनिफ का नाम इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी है, जो 5वीं सदी ईस्वी की अवाइल में पैदा हुए और 6ठी सदी ईस्वी के अवाइल में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनका आबाई ताल्लुक़ अलजायर के शहर पोना से था, जबकि इनकी तहरीर करदा किताब का ताल्लुक़ पक्की या दीनी अमूर से होने की बजाय खालिस रूहानी उलूम से है। उन्होंने इस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्मा की सिफ़ात और मुख्तलिफ़ सूरतों के सिफ़ात के अलावा जन्नात को काबू करने और इनसे निजात पाने के तरीके ज़िक्र किए हैं। लेकिन ये बात भी बहुत अहमियत शामिल है कि इस किताब में बाज़ सूरतों के दरमियान इब्रानी या किसी ऐसी ज़ुबान के पास ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जो समझ से बलातर है। इस बिना पर इस किताब को उलमा की जानिब से ममनू करार दिया गया। ज़माना कदीम में इस किताब के हवाले से ना सिर्फ ये बात खासी मशहूर रही कि इसको पढ़ने वाले मजनों, मिर्गी या जन्नात का शिकार हो जाते,
बल्कि इस सिलसिले में बाज़ मुसद्दिक़ा वाक़यात में भी मौजूद है। 6ठी सदी ईस्वी के आखिर में ये किताब मोहम्मद बिन अली ज़ैद ने खरीदी थी। यह शख्स एक मालदार ताजर था और इस किताब में लिखे जादुई मंत्रों की मदद से मज़ीद दौलत हासिल करना चाहता था। इस वक्त इस किताब का सिर्फ वाहिद नुस्खा मौजूद था जो मोहम्मद बिन अली ने हासिल किया, और सियासत का बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोल कर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक सियाह होला मौजूद होता। इसकी जिसामत की स्याही और चेहरे पर छुपाई नहोसत से वो बेहोश हो जाता। कई मरतबा की कोशिशों के बाद बिलाखिर इस मालदार ताजर ने ये परहेजगार किताब एक आलम दीन के सुपुर्द कर दी। इससे मुतालिक कुछ और रिवायात में भी है जिनसे पता चलता है कि मज़कूरा किताब की हिफाजत पर शयातीन जन्नात मामूर थे, क्योंकि किताब में मौजूद बाज़ जादुई तरीक़ों के इस्तेमाल पर वो इंसानों की ग़ुलामी में आ सकते थे। किताब खुद एक जादुई अमलियात का नादर ज़हीरा थी। इसी वजह से जन्नात इस पर इख्तियार नहीं रखते थे, क्योंकि इस पुरस्रार किताब को कुछ नुकसान पहुंचा सकते। दोस्तों, कहा जाता है कि 6ठी सदी के वसत में जब ये एक बेर मंजर आम पर आई तो इसमें मौजूद मवाद को एक हद तक हज़फ किया जा चुका था। इस किताब में मौजूद वज़ाइफ और जादुई नुस्खों में से किफ़ास ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने वाला अगर कोई आम इंसान है जो अमलियात की दुनिया से नावाकिफ़ है तो वो खुद पूरी तौर पर किसी नागहानी आफत में मुब्तला हो जाता है। अब तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी है कि इस परहेज़गार किताब के वो कौन से हिस्से या जादुई मंत्र है जिन्हें पढ़ने से इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाता है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले वाक़यात पर हर वो शख्स अपने ऊपर आने वाली नागहानी आफत के बाद ये बात सरे से ही भूल चुका होता है कि वो किसी हिस्से या वो रूहानी वज़ाइफ तहरीर पढ़ रहा था। वो किसी हिस्से या तहरीर को पढ़ रहा था। अगरचे उलमा का अमूमन इस बात पर इत्तेफाक है कि ये किताब बज़ाहिर कुरानी आयात और रूहानी वज़ाइफ का मजमुआ है। अलबत्ता इसमें पाए जाने वाले जादुई नुस्खों और शैतानी जुमलों के बिना पर इसको बड़ी हद तक मशकूक हैसियत हासिल है। लेकिन यमन से ताल्लुक़ रखने वाले पिछली सदी के रूहानी आमिल अली बिन इब्राहीम ने इस पर ताल्लुक़ खुद रूहानियत से था। इसके अलावा उन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और दीगर कई ज़ुबानों पर अबूर भी हासिल था। इस किताब पर तहकीक करते हुए इसके मुंसनिफ़ को मुख्तात अंदाज में यहूदी करार दिया। किताब में मौजूदा सूरह जिन का हवाला देते हुए इनका कहना है कि आम तौर पर से कुरान मजीद में पाई जाने वाली सूरह जिन 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है, लेकिन मज़कूरा किताब में लिखी गई ये सूरह जिन सिर्फ इसलिए 13 सफ़ात तक तवील हो गई है क्योंकि इसमें जाबजा इब्रानी ज़ुबान में पाए जाने वाले शैतान और जादुई मंत्रों को लिखा गया। उलमा हज़रात कहते हैं कि इस किताब को तहरीर करने वाले मुंसनिफ़ इमाम अहमद बिन अली अलबूनी कल गमेश और हम्मुराबी की तालीमात से मुतासिर नज़र आते हैं। ये दोनों अफराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत से पाए जाने वाले इस गुमराह गिरोह के सरबराहान में शुमार होते थे, जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद काले जादू और शैतान और शैतानी उलूम की बुनियाद रखी। और ये दोनों काले जादू में भला की महारत रखते थे। ये दोनों यहूदी अल-नसर और अपने ज़माने के इंतहाई बिगड़े हुए शुमार होते थे। उन्हीं से चलने वाली शैतानी उलूम और काले जादू के मंत्रों और नुस्खों को इस किताब में जाबजा कुरानी आयात के साथ तहरीर किया गया था, जो 900 बल्ला सरासर कुफ्र है। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक में इस किताब पर पाबंदी आयद रखी है। तो हम यहूदी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस किताब की तशहीर करते नज़र आते हैं। कहा जाता है कि ये किताब डेनमार्क एक म्यूज़ियम में मौजूद है और इसी म्यूज़ियम से इसकी कापियाँ तैयार करके दुनिया भर में भिजवाई जाती है। अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसका फैसला हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।